हाँ, कहानी मुंजा की है। एक ऐसा ब्राह्मण लड़का जिसकी जनेऊ संस्कार, उपनयन के बाद और विवाह से पहले मृत्यु हो गई थी, और अब वो पीपल के पेड़ पर वास करता है। मुंजा का श्राप। आर्यन, शहर से आया एक बेपरवाह युवक। काका, गांव के बुजुर्ग जो मुंजा के रहस्यों को जानते हैं। समय शाम के 6 साढ़े। आर्यन अपनी पुश्तैनी जमीन देखने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पहुंचा है। गांव के किनारे एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें सांपों की तरह जमीन पर फैली हुई है। आर्यन, फोन पर। हाँ माँ, पहुंच गया हूँ। यहाँ सब कितना शांत है, बस एक पुराना पेड़ है रास्ते में। मैं कल सुबह तक घर लौट आऊंगा। तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है। काका, बेटा उस पेड़ के ज्यादा पास मत जाना, सूरज ढल चुका है, अब यहाँ उसका राज शुरू होता है। आर्यन, हंसते हुए, काका, आप भी इन पुरानी कहानियों में यकीन रखते हैं। मुंजा वुंजा सिर्फ डराने के लिए होते हैं। काका, मुंजा कोई कहानी नहीं बेटा, वो एक अधूरा सपना है। उसकी शादी नहीं हुई, उसकी इच्छाएं प्यासी रह गईं। वो जिसे पकड़ता है उसे अपनी दुनिया में ले जाता है। याद रखना, अगर तुम्हें कोई बच्चा दिखे जिसकी गर्दन टेढ़ी हो और जो जनेऊ पहने हो, तो पीछे मुड़कर मत देखना। समय रात के 12 बजे। आर्यन पुराने बंगले में अकेला है। अचानक उसे बाहर से किसी के पायल की नहीं बल्कि खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल की आवाज़ सुनाई देती है। टक टक टक। वो खिड़की से बाहर देखता है। पीपल का पेड़ हवा न होने के बावजूद पागलों की तरह झूम रहा है। पेड़ की एक डाल पर एक छोटा सा लड़का बैठा है। उसने कोई कपड़े नहीं पहने, बस गले में एक मैला जनेऊ है और सिर मुंडाया हुआ है। आर्यन, कौन है वहाँ? रात को पेड़ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का धीरे से अपनी गर्दन घुमाता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद है और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान है। मुंजा, फुसफुसाते हुए, मेरी शादी कराओगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? आर्यन डर के मारे दरवाज़ा बंद करने भागता है, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो जाता है। कमरे का तापमान एकदम गिर जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। मुंजा की आवाज़, तुम्हारे खानदान ने मुझे इस पेड़ पर बांधा था, अब तुम मुझे आज़ाद करोगे? मुझे अपना शरीर दे दो, मुझे फिर से जीना है। अचानक आर्यन को महसूस होता है कि उसका अपना हाथ उसकी मर्जी के बिना उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। मुंजा उसे खुद का गला ढूंढने पर मजबूर कर रहा है। आर्यन को काका की बात याद आती है। वो ज़ोर से चिल्लाता है और पास पड़े हनुमान चालीसा या भगवान के नाम का स्मरण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। मुंजा उसके कान में ज़ोर से हंसता है, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को कंपा दे। अगले दिन सुबह गांव वाले देखते हैं कि आर्यन पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। उसके गले पर उंगलियों के काले निशान हैं। जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो धीरे से खड़ा होता है, अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झुकाता है और काका की तरफ देखकर वही डरावनी मुस्कान देता है। आर्यन अब मुंजा के वश में। काका, अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ बहुत सारी दुल्हनें मिलेंगी है ना? काका समझ जाते हैं कि मुंजा अब पेड़ से निकलकर इंसानी बस्ती में प्रवेश कर चुका है। मुंजा के बारे में कुछ तथ्य। मुंजा से बचने के उपाय। पीपल का वास। मुंजा हमेशा पीपल के पेड़ पर रहता है। रात को इस पेड़ के नीचे पेशाब करना या शोर मचाना उसे आमंत्रित करना है। अधूरी इच्छा। वो अक्सर अपनी शादी या मुंज जनेऊ के अधूरेपन का बदला लेता है। निशानी, वो अक्सर छोटे बच्चे के रूप में दिखता है जो जनेऊ पहने होता है। चेतावनी, अगर आप कभी किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरे और आपको अचानक मोगरे या चमेली की खुशबू आए, तो समझ लीजिए मुंजा आपके आसपास है।